चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन को चेतावनी दी, कहा एलएसी पर स्थिति के बदलाव की किसी भी कोशिश के होंगे गंभीर परिणाम। चीन में भारत के राजदूत ने कहा गलवान में चीन को एलएसी से पीछे हटना ही पड़ेगा। भारत की सेना एलएसी पर भारत की सीमा कर रही है पेट्रोलिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ, एलएसी पर ताजा हालात की जानकारी दी। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर थे आर्मी चीफ एमएम नरवणे। चीनी सेना के सामने बड़ी फौज खड़ी करेगा भारत। लद्दाख में 45,000 जवानों की होगी तैनाती। 65 पॉइंट पर सेना नजर रखेगी। लद्दाख में आईटीबीपी और स्काउट जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, सीमा से सटे इलाकों में भेजा गया। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी, अपने युद्धपोतों पर एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिच को बेड़े में शामिल किया गया। डीआरडीओ ने किया है तैयार। चीन से तनाव के बाद एयरफोर्स ने बढ़ाई चौकसी, एलएसी पर दिन रात लड़ाकू विमान लगा रहे हैं गश्त। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी तैनात, बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। कांग्रेस का चीन के मुद्दे पर पीएम पर हमला जारी, सोनिया गांधी ने कहा गलवान घाटी को लेकर पीएम मोदी का दावा और सैटेलाइट तस्वीरें एकदम अलग। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा चीन के कब्जे को लेकर सच बताए प्रधानमंत्री। पीएम ने किया इनकार, चीन को हुआ फायदा। प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा चीन पर देश सच जानना चाहता है, 1 इंच भी जमीन जानी नहीं देंगे। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने इंडिया गेट के पास की गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी का राजीव गांधी फाउंडेशन पर नया आरोप, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम आपदा राहत कोष से फाउंडेशन को दी गई थी राहत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा केवल पैसे कमाने के लिए बना था राजीव गांधी फाउंडेशन, शेल कंपनी की तरह करता था काम। आरोपों पर कांग्रेस की सफाई, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले फंड का दिव्यांगों के कल्याण में हुआ था इस्तेमाल। देश में कोरोना का आंकड़ा 5 लाख के पार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,296 लोग संक्रमित। केवल जून में कोरोना के केस 60% बढ़े, 1 से 26 जून के बीच करीब 3 लाख केस सामने आए। देश में कोरोना केस को 5 लाख से 6 लाख तक पहुंचने में लगे केवल 6 दिन। 8 दिन में 3 लाख से 4 लाख तक पहुंचा था आंकड़ा। देश भर में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 407 लोगों की मौत, अभी तक 15,689 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में आए 5,000 से अधिक कोरोना के केस, मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 के ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 175 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 117 लोगों ने जान गंवाई, अभी तक कुल 7,106 लोग शिकार बने। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 1,297 मरीज। कोरोना ग्राफ 72,175 तक पहुंचा, अभी तक 4,179 लोगों की मौत। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान नहीं बनेगी भगवान गणेश की 4 फीट से ऊंची प्रतिमा, सीएम उद्धव ठाकरे का आदेश। इस रविवार पीएम मोदी करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी, 24 घंटे में 3,460 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 77,240। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 63 लोगों की मौत, अभी तक 2,492 लोग बने शिकार। दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, स्कूलों को लेकर बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम कैंपस में कोविड केयर सेंटर हुआ शुरू, फिलहाल 2,000 बेड तैयार। दिल्ली में कोरोना के बड़े आंकड़ों पर बोले सीएम केजरीवाल, टेस्टिंग 3 गुना बढ़ाई, इसीलिए ज्यादा आ रहे हैं मामले, रोजाना हो रहे हैं 18 से 20,000 टेस्ट। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में हालात काबू में, जरूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर आईसीयू बेड करेंगे तैयार। यूपी में एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत, 750 लोग बीमारी की चपेट में, मरीजों की संख्या 20,943। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 136 नए मामले। गाजियाबाद में 89 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना काल में यूपी में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, पीएम ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। यूपी के ऑपरेशन रोजगार में पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों से बात की, मजदूरों ने कहा सरकार के प्रयास से गाँव में ही मिल रहा है काम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया, कहा सभी को दिया जाएगा रोजगार। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 421 नए मामले, केवल गुरुग्राम में एक दिन में 93 लोगों में संक्रमण पाया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 203 नए केस सामने आए, राज्य में 4 मरीजों की मौत हुई, कुल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा और मरीजों की संख्या 12,798 हुई। बिहार में कोरोना के अब तक 8,678 केस, एक दिन में मरीजों की संख्या 190 हुई। गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात को माना, कहा राज्य में सभी इलाकों से आ रहे हैं मामले। गोवा में एक दिन में 44 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 1,000 के पार। तेलंगाना में कोरोना की हाई जंप जारी, एक दिन में आए करीब 1,000 केस, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 12,349। लगातार 21वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर की कीमत पेट्रोल 80 रुपए 38 पैसे
और जीफल 80 रुपए 40 पैसे हुई। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, एक बच्चे की भी मौत। जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकी ढेर, 2 राइफल और 1 पिस्टल बरामद। बड़े ऑपरेशन के बाद त्राल से हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया हुआ। 1989 के बाद पहली बार ऐसी कामयाबी हाथ लगी। गुवाहाटी की कहालीपारा इलाके में लैंडस्लाइड, एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे एक शख्स को बाहर निकाला। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, निचले इलाकों में अलर्ट जारी, प्रशासन की हालात पर नजर। बिहार के अररिया में लगातार बारिश से परमान नदी में पानी का स्तर बढ़ा, रोड पर 3 से 4 फीट तक पानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस नेता ने नगर निगम के अपर आयुक्त पर कुर्सी उठाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दोनों में हुई थी कहासुनी। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ी से नीचे रागी नाले में गिरी कार, हादसे में कार सवार 3 बच्चों समेत सभी 5 लोगों की मौत। यूपी के प्रयागराज पहुंचा टिड्डियों का दल, घर खेत से लेकर हर जगह कब्जा। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में आई अड़चन, सेना ने कहा हमसे नहीं ली गई मंजूरी, छावनी इलाके में बन रहा है मल्टीप्लेक्स। मेक्सिको की राजधानी में पुलिस चीफ पर बंदूकधारियों ने हमला किया, सरेराह हमला हुआ, पुलिस चीफ घायल, 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान ने खुद को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखे जाने की खबरों को फर्जी बताया, कहा एफएटीएफ की ऑनलाइन बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला। अमेरिका के शिकागो में चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, चीन बॉयकॉट का तख्ता लेकर चीनी कंसल्टेंट के सामने किया प्रदर्शन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में करीब 40 ड्रोन से रात को भरी उड़ान, कई मैसेज बनाकर कोरोना से मारे गए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका के मिशिगन में सालाना वोट पार्टी में लोगों की भीड़ जुटी, मिशिगन में अभी भी लॉकडाउन का नियम है लागू। फेसबुक अब ट्रंप नेताओं के नियम तोड़ने वाले सभी पोस्ट पर लगाएगा लेबल, हेट स्पीच विवाद के कारण कई कंपनियों ने हटाया विज्ञापन। फेसबुक और ट्विटर के शेयर में भारी गिरावट, यूनिलीवर समेत कई कंपनियों ने हेट स्पीच के विरोध में एक विज्ञापन बंद करने का ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर के अपने सभी 83 रिटेल स्टोर बंद किए, सिर्फ ऑनलाइन होगा काम। लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था, फाइनेंस कमीशन के मुताबिक इकोनॉमी की क्षति का अनुमान लगाना भी संभव नहीं। कोरोना के चलते फिनलैंड और भारत के बीच होने वाला डेविस कप मैच टला, अब 2021 में होगा मुकाबला। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में यश राज फिल्म्स के 2 पूर्व अधिकारियों के बयान दर्ज, जब तक 25 लोगों से पूछताछ।